Hi, hello, namaste. Welcome to EduMast channel. So, in the last class, we have started with the 9th standard syllabus, that is lesson number 5, the fundamental unit of life, cell. So, we have started with the introduction of the lesson and we have seen the discovery of the cell. So, today we shall see the different parts or what has been involved in the cell lesson. Students, you know very well that the world is composed of living things and नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, पर्टिकुलरली हम लोग ये सेल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इट ऑल बिलोंग्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो वी कैन सी हियर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर से क्लासिफिकेशन हो चुका है. तो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, लेट्स सी हियर. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स, दैट इज नॉन सेलुलर एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो नॉन सेलुलर का मीनिंग क्या होता है? सो द नॉन सेलुलर मीनिंग इज द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव सेल्स. ओके, एंड द सेलुलर इन द सेंस द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ cells. So the example you can see here, non-cellular is virus. You know virus is a microbe and it is very funny, क्योंकि जब तक वो किसी होस्ट में नहीं चला जाता या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप को नहीं डालता है, तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाता है. सो इट इज लाइक मैजिकल, यू कैन से. टिल इट इज देयर आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी, इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग, एंड व्हेन इट एंटर्स टू द होस्ट बॉडी, इट एक्ट्स एज अ लिविंग थिंग. देन कमिंग टू द सेलुलर, examples like bacteria, plants, animals, human beings, we all are made up of cells. Now when we are talking about the cells, cells are again classified on based of their organelles composed in them. Okay, now cellular organisms are again classified as two types, that is prokaryotes and eukaryotes. So prokaryotes का और eukaryotes का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स इन द सेंस इनकम्प्लीट सेल्स. सेल्स तो रहता है, या तो उसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो फिर ऑर्गेनल्स जिसे हम बोलते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स में साइटोप्लाज्म जो मौजूद रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं. ठीक है. एंड कमिंग टू यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आर कंप्लीट सेल्स. दोज आर हैविंग द कंप्लीट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन देम, those cells or those organisms we are calling as eukaryotes. Now let's see what is the difference between prokaryotes and eukaryotes. Okay, पहले हम देखेंगे size. So what and how do they differ in the size? So usually prokaryotes are smaller in the size, so they are only from 1 to 10 mm, that is millimeters. Then eukaryotes are 5 to 100 mm. Then prokaryotes यूजुअली न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, बट वेयर एज इन द यूकैरियोट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. देन प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे कि वो सिंगल क्रोमोसोम्स रहते हैं. सिंगल क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. यू नो दे आर हैविंग द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज genes which will help in transferring the hereditary characters from the parents to the offspring. Okay, but in the eukaryotes you can see more than one chromosomes. Then prokaryotes, here the nucleolus is absent. Nucleolus is also the part of nucleus that is absent in the prokaryotes, but whereas in the eukaryotes the nucleus is present. Then prokaryotes में membrane bound organelles are absent. हम हर एक साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स जब देखेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोट्स को देखेंगे तो मेम्ब्रेन वहाँ पे ऑर्गेनल्स में टोटली एब्सेंट रहता है, बट वेयर एज इन द यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. तो जैसे लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. ओके, देन 6th point, here the cell division takes place by fission. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स रहते हैं या फिर उसमें डिवीजन होता है. डिवीजन होने से ही उनका रिप्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे यूज हुआ है वो है फिजन. ओके, बट वेयर एज
in the eukaryotes fusion occurs by mitotic और meiotic cell division. आप आगे पढ़ेंगे कि इसका माइटोटिक और मियोटिक का मीनिंग क्या होता है. यूजुअली हम कहते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ माइक्रोब, ओके, उसमें भी ज़्यादातर ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं. एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम होता है ब्लू ग्रीन अलगे. ब्लू ग्रीन अलगे को ही साइनोबैक्टीरिया बताया जाता है. एंड एज यूजुअल यूकैरियोट्स comes all the living organisms like plants, or it might be human beings, or it might be animals. Okay, now let's move to the next part, that is cell shape. So when we are talking about the cell, हम ये नहीं कहते कि हाथी बड़ा जानवर है इसलिए हाथी के सेल्स बड़े रहते हैं. ओके, या तो हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा रहता है तो उसके सेल्स बहुत ही छोटे रहते हैं. इट मे वेरी. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स वेरी. Where in the sense it might be in the size also and it might be in the shape also. But when we are talking about the shape here, usually we see n number of shapes in the cells. Even in the human beings when we are talking, we see n number of shape in the cells. अगर हम न्यूरॉन्स नर्वस सेल्स बताएंगे या तो फिर हम मसल्स बताएंगे तो वहाँ पे भी सेल्स अलग अलग होते हैं. या फिर ब्लड में भी सेल्स अलग अलग शेप के पाए जाते हैं. Now here examples I have written few like spherical, polyhedral, spindle, elongated, branched. So these are the types or the shapes that we are usually finding in the living organisms. So from it might be from the plants to the animals. In animals also from the smaller organisms to the higher organisms, the shape in the cells differ. ठीक है. Then coming to the next is cell size. Cell size, it is even also found from the smaller to the larger size. तो smaller size हम यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है. So it is something 2 to 5 μm. Okay, but whereas ostrich का जब हम बताते हैं तो egg, you know very well the ostrich egg is the biggest egg. So that is 18 centimeters. तो हम देखेंगे that is from μm till 18 सेंटीमीटर्स इट डिफर्स. तो सेल्स के शेप और साइज दे आर वेरिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो हर एक यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना थोड़ा अलग रहता है और जो सेल्स उनमें रहते हैं वो भी अलग अलग शेप या साइज के पाए जाते हैं. सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट classification or the parts of the cells. will be going to the next part. तो साइज और शेप के बाद में क्या आता है? तो सेल्स नंबर, डू यू हैव ओनली वन नंबर ऑफ सेल इन योर बॉडी? नो. सो इट इज डिफरिंग फ्रॉम एवरी ऑर्गेनिज्म. तो हम ज़्यादातर देखेंगे कि सेल्स का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है. ओके, इट इज इनडेफिनेट मतलब कुछ भी हो सकता है. कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है कि सेल्स फिक्स्ड पाए जाते हैं, जैसे निमेटोड्स. ओके, और जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का, वहाँ पे एनिमल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ द सेल्स रहते हैं. लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स कुछ भी हो सकते हैं. दे कैन क्रॉस ट्रिलियंस. यू नो वेरी वेल 10⁻14, दैट इज ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स आर बीन फाउंड इन द organisms. Okay, तो next हम देखेंगे the main part of the cell. The main part of the cell here is, that is, यहाँ पे part मतलब हम बोलेंगे structure of the cell. Structure of the cell में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. ऑलरेडी इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल. सेल के आउटर मेम्ब्रेन को भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं. यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो बीन फाउंड इन द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. इट माइट बी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट माइट बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दे आर ऑल पार्ट्स और द ऑर्गेनल्स आर बीन बाउंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ओके, तो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग, ओ पहली बात
the plasma membrane is living. It is very thin, delicate, elastic, selective, permeable. तो बहुत ही थिन रहता है और सिंगल लाइन में दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो. डेलिकेट, इट इज़ वेरी वेरी डेलिकेट, नाजुक जिसे हम बोलते हैं. इलास्टिक, इलास्टिसिटी होता है, मतलब आप देखेंगे कोई भी इलास्टिक आप पुल करेंगे तो अपने आप जगह पे आ जाएगा. वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. सिलेक्टिव परमेबल, तो सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है? व्हाट इज सेलेक्टिव परमेबल? Selective permeable is nothing else but it allows some amount of material to move in and out. Okay, so this is about the structure. Now what do we see in the function? What does the plasma membrane do exactly in the cell? Let's see. So first thing, it permits entry and exit of some material in the cell. क्या रहता है जो सेल में अंदर और बाहर आता है? हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो कुछ होता है जैसे लाइक इट माइट बी सम गैसियस मॉलिक्यूल्स और इट माइट बी सम लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द सेल एंड मूव आउटसाइड द सेल. देन इट परफॉर्म्स बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज. तो बायोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. सो सम मूवमेंट इज बीन टेकन प्लेस इन द परमेबल मेम्ब्रेन. तो कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है? सो वन थिंग इज डिफ्यूजन एंड अदर इज ऑस्मोसिस. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफ्यूजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? लेट्स सी. डिफ्यूजन का मतलब होता है ज़्यादातर हर एक सेल्स में गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. इट माइट बी कार्बन डाइऑक्साइड और इट माइट बी ऑक्सीजन. अलॉन्ग विद दैट इवन सम वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव. ओके, सो लेट्स सी हियर. Diffusion means substance such as carbon dioxide, oxygen or water molecules can move across the plasma membrane. Okay, so cell के ज़रूरत के हिसाब से the movement occurs in the cell. So carbon dioxide may be entering inside or it might be exiting out. The same way, even the oxygen molecules or the water molecules, depending upon the cell's outer environment or the outer structure हम जिसे बोल सकते हैं, according to that it takes inside and allows the movement of gaseous and water molecules. Now we can see it is a spontaneous movement from higher concentration to lower concentration. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे कि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अभी एग्जाम्पल एक ले लो, ड्राई रेजिन हम लेते हैं. ओके, ड्राई ग्रेप्स जिसे हम कहते हैं. सो वी पुट इनटू द वाटर. वहाँ पे क्या होता है? सो आफ्टर सम टाइम्स व्हाट डू वी सी दैट द ग्रेप्स स्वेल अप. तो क्या होता है वहाँ पे? पानी अंदर चला जाता है. ठीक है, वो पानी जो अंदर चला जाता है ना, कैसे चला जाता है? इट इज थ्रू द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. जो आउटर पार्ट रहता है जो फ्रूट का, तो सेल्स जो रहते हैं वो पानी को अंदर खींचते हैं. तो उसको हम बोलते हैं कि मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे. वो स्पॉन्टेनियस पानी जब हम डालते हैं ग्रेप्स में तो बाहर एक का पानी का पोर्शन ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन. एंड इन दोज ड्राई ग्रेप्स द वाटर इज़ वेरी लेस, तो वहाँ पे होता है लो कॉन्सेंट्रेशन. सो द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैपन्स इन द सेम वे वेरेवर देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन तो सेल के अंदर आ जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल के बाहर आ जाता है, बाहरी मीडियम के तौर पर. ओके, देन लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस आल्सो इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, इट इज if you are seeing in osmosis process takes place even when the root is trying to pull the water from the soil in the plants, तो वहाँ पे भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाता है. इफ यू लोअर क्लासेस में आपने पटेटो के बारे में एक एग्जांपल देखा है. यू हैव सीन द एक्टिविटी ऑफ द पटेटो व्हेन यू कट द पटेटो इन बिटवीन एंड पुट इनटू द वाटर. आफ्टर समटाइम्स यू सी दैट द वाटर लेवल हैज कम अप इन द पोटैटो. तो वो भी ऑस्मोसिस के तौर पे किया जाता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. सो व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? व्हाट विल हैपन इफ अ प्लांट सेल इज पुट इनटू द शुगर सोल्यूशन? हम पहले क्या करेंगे, एक शुगर सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें प्लांट सेल डालेंगे. उसके बाद में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो व्हाट आर दोज पॉसिबिलिटीज हैपनिंग इन द
sugar solution along with the plant cell. Plant cell में exactly होता क्या है? So here three things can happen. One is hypertonic solution हम जैसे कहते हैं, isotonic solution and hypertonic solution. ये hypertonic solution, isotonic solution और hypertonic solution क्या होता है? We'll see. What will exactly happen in the osmosis? So three situations क्या होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे. पहला हम देखेंगे hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या है? Medium, the medium surrounding the cell has higher concentration. Okay, the cell is having lower concentration, therefore the water enter inside the cell. तो यहाँ पे क्या होता है, बाहरी का जो मीडियम होता है, हम डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मीडियम वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर. So we can say that the solution is dilute over here. Okay, so it can easily enter inside the cell as the cell's concentration is low. So cell is trying to take the water from its medium. Okay, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो मीडियम है, ओके, जो बाहरी वाटर मीडियम जो है सेल के अंदर घुस जाता है. सो दैट इज वी आर कॉलिंग एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. सेकेंड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक का मतलब होता है बैलेंस, जहाँ पे ना सोल्यूशन अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है. दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, ओके, द वाटर मीडियम इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज सेम. तो वहां पे ना गेन होता है ना पे लूज होता है. सो यू कैन सी द डायग्राम, द सेल रिमेन्स इन इट्स प्लेस एंड द वाटर इज exactly in its place. So there is no movement occurring in the medium or the solution over there. Okay, and the next part is hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या होता है, the medium has lower concentration compared to the cell. So what will happen is the cell will try to give out the water. Okay, तो सेल क्या करता है, जो अपने अंदर का पानी जो रहता है बाहर डालता है, उसके वजह से क्या होता है, the cell will shrink. तो इन द फर्स्ट सिचुएशन हमने क्या देखा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल होता है क्योंकि उसका अंदर जो पानी का मीडियम होता है लो रहता है, तो बाहर से पानी अंदर ले लेता है, तो सेल स्वेल्स. सो दैट इज हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक देयर इज नो मूवमेंट, सो इट इज बीन बैलेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड मीडियम. बट इन द hypertonic solution what happens is, as the cell concentration of the water is more over there, it will try to give out in the outer medium. So there the cell is, what to say, it is shrinking. That process we call as plasmolysis. Okay, so again in the next video we'll be learning about the cell wall and the different parts of the cell. So till that, don't forget to like, share and subscribe our channel. Have a great day.